बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, आप जानते हैं गंदम की बिजाई के बहुत से तरीके हमारे इस्तेमाल होते हैं, जिसको अगर हम एक बड़ी कैटेगरी में देखें तो एक जो है वो वत्तर काश्त है और दूसरा खुश्क ज़मीन तैयार करके। वत्तर काश्त में जो है वो आप रौनी कर देते हैं, ज़मीन वत्तर आने पे जो है वो ड्रिल भी कर सकते हैं, आप छट्टा लगा के जो है वो हल चला देते हैं। जबकि खुश्क तरीक़ाकार में जो है वो आप ज़मीन को ऐसे ही तैयार करते हैं, खुश्क को ही उसमें आप ड्रिल कर सकते हैं। आप उसमें जो है पानी भरने के बाद, जहाँ पे अच्छी ज़मीनें हैं ज़्यादा देर तक वत्तर रखती हैं, आप पानी भरते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है वो आप खड़े पानी में जो है वो खाद और बीज का छट्टा लगा देते हैं। जहाँ पे ज़मीन जो है वो आपकी हल्की है, रेतली है, वहाँ पे आप खुश्क ज़मीन में खाद और बीज मिला के हल चलाने के बाद जो है आप बन्ने निकालते हैं और पानी लगा देते हैं। इसको जो है वो कोर छट का तरीका कहा जाता है। जबकि खड़े पानी में जब आप छट्टा करते हैं बीज और खाद का, तो इसको गप छट कहा जाता है। गंदम की बिजाई के लिए जो खुश्क ज़मीन को तैयार करके तरीकाकार है, इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ज़्यादा सिफारिश किया जाता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि खुश्क ज़मीन तैयार करके गंदम लगाना क्यों फ़ायदेमंद है। सबसे पहली बात, आज के महंगाई के दौर में एक एक रुपया जो है उसकी वैल्यू है। तो जब आप खुश्क ज़मीन तैयार करते हैं तो आपको डेफिनेटली बचत होती है। एक क्या, टिलेज ऑपरेशन यानी कि जो आपके हल चलाने के अखराजात हैं उनमें कमी होगी। दूसरे नंबर पे जो आप पानी लगाते हैं उसमें जो है वो किसी ना किसी हद तक आपको बचत होगी। तीसरे नंबर पे जो आप खाद या बीज डाल रहे हैं, बीज के उगाव की अगर मैं बात करूं पहले, तो कम से कम 10% जो है वो आप बीज की बचत कर सकते हैं जब आप खुश्क तरीकाकार से जो है वो गंदम की बिजाई करते हैं। जबकि वत्तर में, दूसरे लफ्जों में, अगर आप वत्तर काश में एक ही कत्ते में 50 किलोग्राम सीड डालते हैं तो जितना आपको उगाव हासिल होगा, अगर आप उसी कत्ते में खुश्क जमीन तैयार करके 40 ग्राम सीड डालें, यकीनी बात है कि 40 किलोग्राम सीड का जो उगाव जो आपने खुश्क जमीन में काश किया है, उसका उगाव जो है 50 किलोग्राम सीड वाले से बेहतर होगा। तो यहाँ पे 10% सीड या जो आप सीड डाल रहे होते हैं वहां से आपको मैक्सिमम उगाव हासिल होता है जब आप खुश्क जमीन तैयार करके गंदम की बिजाई करते हैं। दूसरे नंबर पे उगाव आपका यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक शॉर्ट टाइम में, एक मुख्तसर दौरानिये के दौरान आपके सारे बीज जो है उनका उगाव मुकम्मल हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर वत्तर काश में देखा जाए तो कुछ सीड जो है वो बहुत जल्दी उगाते हैं, कुछ जो है वो देर तक, हत्ता के अगर मैं बात करूं नवंबर के एंड की, जब टेम्परेचर ज्यादा डाउन होता है तो गंदम का उगाव जो है 15, 18, 20, 22 दिन तक जो है उगाव होता रहता है। उसके बाद जब आप पहला पानी देते हैं तो जो टॉप सॉइल में ऊपर वाली जो सतह है उसमें जो बीज पड़ा होता है वो फिर दोबारा से उग रहा होता है, तो हमें यूनिफॉर्म उगाव नहीं मिलता वत्तर काश की सूरत में। जबकि दूसरी तरफ खुश्क तरीकाकार से आप चाहे ड्रिल करते हैं या छट्टा करते हैं, उगाव जो है वो आपका 5 to 8 डेज यानी कि 5 से 8 दिन में मुकम्मल हो जाता है। तो रिसोर्सेज की बचत, सीड की बचत, उगाव आपका यूनिफॉर्म। उसके बाद सबसे अहम चीज जो है वो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है। जब आप खुश तरीके से जमीन की काश करते हैं तो एक पानी, उसके बाद हद अगर आप दूसरा पानी लगाते हैं तो आपके पास खेत में जो जड़ी बूटियां होती हैं उनमें से ज्यादातर का उगाव मुकम्मल हो जाता है और वो एक साथ उस कंडीशन में आती हैं कि आप उनको स्प्रे कर सकें। जबकि दूसरी तरफ अगर वत्तर काश की बात करें तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जब आप वत्तर में हल चलाते हैं तो तब उगाती हैं। उसके बाद अगर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो जो पहले पानी के बाद जो उगने वाली होती हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप पहला पानी लगाने के बाद जो है वो जड़ी बूटी मार जहरों का स्प्रे करने का सोचते हैं, तो ऐसी जड़ी बूटियां जो पहले उगी हुई थी वो इतनी बड़ी हो जाती हैं, 3 से 4 पत्तों की स्टेज से ऊपर निकल आती हैं, तो हमारी जो वीडिसाइड होती हैं, जड़ी बूटी मार जहरें होती हैं, वो उन पर इतना मौसर नहीं होती। उसके अलावा जो है वो टाइम का गैप, यकीनी तौर पर कह सकता हूं, अगर बत्तर वाली 8 दिन के बाद उगाव शुरू करती है तो यहाँ पे उसी मौसमी हालात में ये 6 दिन बाद जो है वो उगाव शुरू कर देती है, तो आप टाइम को बचा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए, आपके हल के अखराजात, पानी के अखराजात, बीज के अखराजात, एक ही वक्त में उगाओ, जल्दी उगाओ खुश्क जमीन में तैयारी की सूरत में, और सबसे मौसम चीज जो है वो जड़ी बूटी का कंट्रोल। इन सब बातों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो खुश्क जमीन तैयार करके गंदम की बिजाई का तरीका जो है बेहतरीन तरीकाकार है। अगर आपका कोई मजबूरी नहीं है, जैसे फसल खड़ी है, पानी की बारी है, तो उस सूरत में तो आप वत्तर की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो अब बेहतरीन टाइम है काश का, आपको कोशिश करनी है कि खुश्क तरीके से जमीन को तैयार करें और अपनी गंदम की बिजाई मुकम्मल कर दें। तो अगर हम इन हकायक की बुनियाद पर खुश्क तरीके से तैयार की गई जमीन और वत्तर काश, इन दोनों का बाहमी मुआवजा करें तो ना सिर्फ जो है हमारी जो लागत है उसमें बचत, दूसरी तरफ जो है हमारी पैदावार में 10 से 15% इजाफा यकीनी है। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका गंदम की मैनेजमेंट के हवाले से, जड़ी बूटियों का कंट्रोल, ग़िज़ाई ज़रूरियात के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स, डायरेक्ट व्हाट्सएप या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके जरिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।